So what to do now when you're about to get into a college, or you're into a college and you're going through this foundation course which is a part of this new MBBS curriculum. Hello everyone, this is Sakshi. I'm a first year MBBS student at RGK Medical College and I welcome you all to my channel. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट थिंग्स यू कैन डू इन दिस टाइम बिफोर गेटिंग इनटू अ कॉलेज स्लैश ड्यूरिंग अ फाउंडेशन कोर्स. सो ये सारी कम्प्लीटली वो सारी चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ मुझे शायद पता होता व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस फेज. सो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दो स्टफ्स विथ यू गाइज. लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज ऑलवेज मोर टू डू देन यू आर डूइंग एट द मोमेंट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वो चीज़ पकड़ के बैठ जाओ और करने की कोशिश करो जो भी आपके रास्ते में आ रही है या आपके दिमाग में आ रही है कि आपको करना चाहिए. देयर इज़ ऑलवेज मोर टू डू देन यू आर डूइंग एट द मोमेंट. ऑल यू नीड टू डू इज़ टू ट्रस्ट योर ओन सेल्फ एंड ट्रस्ट दैट वॉट एवर यू आर डूइंग एट द मोमेंट इज़ द बेस्ट थिंग यू कुड डू at this very moment. So if you're interested in what I'm going to talk about in this video, then stick to it and I hope you'll find something important for yourself. Okay, so अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. ओके, तो अगर हम लोग एकेडमिक्स की बात करें तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो कॉलेज में जाने से पहले. पर जो आपने 12th में बायोलॉजी पढ़ रखी है और जो आप फर्स्ट ईयर में जाकर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ोगे उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है. तो एकदम से अगर आप चाहोगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है. पर थोड़ी बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल से होती है, वो अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगी. मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि आप एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने जो भी मेहनत करी है 2 साल 3 साल नीट को क्रैक करने के लिए, तो अब आपको भी रिलैक्स की ज़रूरत है, आपको आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करना है. सो आप रिलैक्स करो, अपना टाइम लो, थोड़ा बहुत 10 दिन 15 दिन जो भी है आप अपना टाइम लो. उसके बाद तो आपको भी लगने लगेगा कि मतलब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि MBBS में क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो. ऐसे बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में. आप वेब सर्च करना स्टार्ट करोगे. ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दोगे. पर हाँ, अगर आप उस स्पीड को, उस मेथड को अपने आप मेंटेन करोगे, क्लैरिटी अगर मेंटेन करोगे, तब ज़रूर उससे फ़ायदा होने वाला है. बट अगर आपने फर्स्ट मंथ में पढ़ लिया और उसके बाद फिर आप लैग करते जा रहे हो तो मेजर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. सबसे पहले अगर मैं खुद की बात करूँ तो एनाटॉमी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी. तो मैंने मेरे घर पे एक एनसाइक्लोपीडिया रखी हुई थी ये. सो इसमें ह्यूमन एटलस दे रखा है, ह्यूमन के डाइसेक्टेड बॉडीज़ और मसल्स वगैरह के डायग्राम्स है काफ़ी अच्छे, तो उन्हें देखना मैंने स्टार्ट किया था. तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, आप ह्यूमन एटलस ले लो. ह्यूमन एटलस की कुछ बुक्स है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप उससे रेफ़र कर सकते हो. ओके, तो अब आप सारी डिटेल्स को मत पढ़ने लग जाना, क्योंकि वो आपको समझ में आने वाली है नहीं. हाँ, आप पिक्चर्स को देख सकते हो, थोड़े बहुत मसल्स के नाम देख लो, कैसे कैसे नाम वगैरह है, तो इंटरेस्टिंग भी लगेगी और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा. इसके बाद एक सब्जेक्ट है एम्ब्रायोलॉजी, जो कि एनाटॉमी का ही पार्ट है. और ऐसे जैसे मैंने देखा है कि जब आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका एम्ब्रायोलॉजी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इग्नोर सा हो जाता है. तो अगर आप चाहो तो एम्ब्रायोलॉजी को स्टार्ट कर सकते हो इस टाइम में. और थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्टी आ सकती है आपको पढ़ने में, पर आप YouTube वीडियोस वगैरह को रेफ़र कर सकते हो. कुछ चैनल्स वगैरह ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टूवर्ड्स एम्ब्रायोलॉजी और काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं उनके. तो आप चाहो तो उन चैनल्स के वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो, उनसे आपको समझने में भी आसानी होगी और आगे चल के आपका प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा, आपको बर्डन भी थोड़ा कम सा लगेगा, क्योंकि आपने एम्ब्रायोलॉजी का थोड़ा बहुत पार्ट कर रखा होगा.
इसके बाद एक और सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी भी आप थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है आपको। 12th में आपने जो थोड़ी बहुत पढ़ रखी है फिजियोलॉजी, उस बेसिस पे आपको फिजियोलॉजी समझने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत बेसिक्स आप देख सकते हो, सेल वगैरह की फिजियोलॉजी हो गई, डिटेल में नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट आप देख सकते हो। CVS की फिजियोलॉजी, रेनल सिस्टम की फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम हो गया थोड़ा बहुत। सो इससे 3 चीज़ें होगी। सबसे पहला तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या क्या आने वाला है आगे आपके लिए, हर सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट में। जैसे एनाटॉमी का ही कह लो, अगर आप क्लास वगैरह देखते हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस ऐसे सब्जेक्ट में। तीसरा जो है, ये जो टाइम पीरियड है आपका बिफोर गेटिंग इनटू अ कॉलेज या फिर आफ्टर गेटिंग इनटू अ कॉलेज इन दिस फाउंडेशन कोर्स, 1 महीने का जो है, तो उसमें आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो आउट ऑफ दैट टाइम। सो इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। स्टफ्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इस टाइम में बिफोर गेटिंग इनटू अ कॉलेज और आफ्टर गेटिंग इनटू अ कॉलेज in this 1 month of foundation course. So the best thing that you could do in this time is to develop new hobbies और ग्रूम योर हॉबीज़ दैट यू हैव। डांस करना पसंद है तो आप डांसिंग को अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बजानी सीख रखी है तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो, या आपको इंटरेस्ट है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में तो आप उनको भी सीख सकते हो। आप नए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखो, नए डांस फॉर्म सीखो अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ है तो। अगर आपको सिंगिंग वगैरह पसंद है तो सिंगिंग के न्यू फॉर्म्स आप सीखो। जो भी आपको पसंद है उस चीज़ में अपने आप को ग्रो करो, अपने इंटरेस्ट को ग्रो करो। अब आप कॉलेज में आ गए हो, मेडिकल कॉलेज में, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे अपने टैलेंट को शो अप करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। सो यू नीड टू ग्रैब ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। और कॉलेज में ऐसा भी नहीं है कि 11-12 के जैसे सिर्फ 1 या 2 साल का टाइम है जिसके बाद आपको कोई एक बहुत मेजर एक एग्जामिनेशन फेस करना है। और ऑब्वियसली एग्जामिनेशन तो आपको इस वक्त भी फेस करना ही पड़ेगा जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, बट इसके लिए अब आपके पास 4.5 से 5 साल का टाइम है। तो आप इसमें पढ़ाई भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट को ग्रो कर सकते हो, अपने टैलेंट को ग्रो कर सकते हो, आप नए हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हो, विच इज़ रियली अ वेरी नाइस थिंग टू डू। एक आइडिया जिसने मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ग्रैब करा था वो था टू नो योर ओन सेल्फ। इट सीम्स सिंपल बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू टू। Knowing your own self could be difficult sometimes, but it's the most important thing you should do. Start working on yourself, be aware of yourself, start grooming yourself, be a better version of yourself. So go grab a paper and write your interests, your hobbies, your potentials, your weaknesses, your strengths, and try to know your own self. तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार बैठे और आपने लिखना स्टार्ट किया तो एक बार में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इट वुड टेक टाइम and it's okay if it takes time. I am personally still working on it and I feel it's the most important thing one should work on. ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड इफ़ आई वॉज एबल टू ऐड इवन अ बिट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट जानने को मिली हो या कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए मिली हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। राइट, सो अंटिल वी मीट अगैन, बाय बाय।